आज मैं आपके सामने 3 बेहतरीन कंपनीज़ रखने जा रहा हूँ, 3 बेहतरीन स्टॉक रखने जा रहा हूँ, जिनको लेकर मार्केट में चर्चा बनी हुई है और आगे चल के यानी कि 2-3 दिनों में इन कंपनीज़ में बड़ी हलचल होने वाली है। पहली कंपनी है पारस डिफेंस, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। लगभग 2.5% की ग्रोथ आज इस कंपनी में देखने को मिलती है। कल कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो जानेंगे कि अब आगे 2-3 दिनों में पारस डिफेंस में क्या होने वाला है। वहीं बात करेंगे एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। आज लगभग 5.22% बढ़ती हुई नज़र आई है। क्या है इसके पीछे का रीज़न? कंपनी ने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किया है, उस डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ने ऐसी क्या बात कही है जिसके चलते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक में अब बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, वो भी आने वाले 2-3 दिनों में। तो वो भी देखेंगे कि बेसिकली क्या अपडेट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को लेकर। वहीं बात करेंगे बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस आप, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर भी एक ऑफिशियल अपडेट आई है। कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल पीडीएफ आई है। तो उस पीडीएफ में ऐसा क्या लिखा हुआ है, क्या वो बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और आने वाले सिर्फ 2-3 दिनों में कितनी बड़ी ग्रोथ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में हो सकती है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को लेकर एक ऑफिशियल अपडेट आई है। कंपनी और कंपनी का मैनेजमेंट एक ऑफिशियल अपडेट पब्लिश करता है। वो ऑफिशियल अपडेट की पीडीएफ आप इधर देख सकते हैं। मैं उस स्क्रीनर पे मैंने इधर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो सिर्फ एक दिन हुआ इस अपडेट को आए। सिंपली क्लिक करूंगा तो ऑफिशियल जो पीडीएफ है खुल जाती है कुछ इस तरह से। डेटा आप देख सकते हैं 4 अगस्त और आज है गाइस 6 अगस्त। अब यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ तो मुझे बहुत कुछ इस कंपनी के रिगार्डिंग देखने को मिलता है। मोटा मोटी 40 पेजों की ये पीडीएफ है, लेकिन इस 40 पेजों की पीडीएफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ का है ये मैं आपको बता दूँ। ये डॉक्यूमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट है। और सब कुछ साइड में रखकर आप ये चीज़ जरूर चेकआउट करिए। यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में किस तरह का काम कर रही है। कंपनी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी को लगभग 30% का रेवेन्यू इधर जनरेट होता है। यानी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, बल्कि सर्विसिंग कंपनी की बहुत ज़्यादा है, जहां कंपनी रिपेयर का काम करती है, मेंटेनेंस का काम करती है, अपग्रेड का काम करती है। किसको करती है? एयरक्राफ्ट्स को, हेलीकॉप्टर्स को, इंजन्स को और बहुत सारी एसेसरीज को, जिसमें कंपनी को 65% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जहां हमको लग रहा था कि ये कंपनी एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल सबसे ज़्यादा इसी पे टिका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी रिपेयरिंग और सर्विसेज में भी आगे है और ये परसेंटेज वाइज भी देखने को मिलता है। तो इधर से काफ़ी कुछ जानने को मिलता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक के लिए। और जो होल्डर्स हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक में होल्ड किया हुआ है, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखकर चलना है। दूसरा, आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ लोकेशंस कंपनी की कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी कितनी कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। तो फाइनल ईयर 2025-2026 के डेटा के हिसाब से 13 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि एक्सपोर्ट है कंपनी का टोटल टर्नओवर का सिर्फ 1.58% है। मतलब कि एचएएल अभी भी मेनली इंडियन डिफेंस ऑर्डर पर ही डिपेंड है। इंडिया के जो डिफेंस ऑर्डर हैं, इसकी वजह से ही एचएएल तेज़ी से भगती है। और एक्सपोर्ट कंपनी का भी बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 1.58% ही एक्सपोर्ट अभी इंक्रीज़ हुआ है, जो आप इधर नीचे नंबर देख सकते हैं। वहीं इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक और इम्पोर्टेंट डेटा आपको देखने को मिलता है, वो है कंपनी के जॉइंट वेंचर्स। इन जॉइंट वेंचर्स में भी हम कह सकते हैं फ्यूचर दिखता है। ये फ्यूचर एयर स्पेस और इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एचएएल की वैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हैं, जिसमें कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आपको इधर देखने को मिलेगी। पहली है सैफरन एचएएल एयरक्राफ्ट इंजन, जिसमें 50-50% का आपको शेयर क्वांटिटी देखने को मिलेगी। वहीं एचएएल बीआईटी एवोनिक का भी आपको इधर नाम देखने को मिलेगा। इंडो रशियन हेलीकॉप्टर्स का नाम इधर आपको देखने को मिलता है। और वहीं नैनी एरोस्पेस का नाम भी इधर हमें देखने को मिलता है। तो ये वो सभी जॉइंट वेंचर हैं जो एचएएल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं कंपनी का एक जॉइंट वेंचर इन्फोटेक एचएएल भी है। तो हर जगह 50-50% की आपको पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। तो ये जो जॉइंट वेंचर हैं दिखाते हैं कि भाई आगे चल के एचएएल कितनी लंबी ग्रोथ अचीव कर सकता है। वहीं जब आप इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें तो ये बात आप जरूर नोटिस करिए, आपको इधर देखने को मिलेगा कंपनी ने कहा है कि हम 2030 तक 100% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से करने वाले हैं। यानी कंपनी का जो भी काम है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वो टोटली रिन्यूएबल एनर्जी पे कंपनी शिफ्ट हो जाएगी। इससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कंपनी का एक बड़ा एक्सपेंस कम हो जाएगा और ये बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन है जो कंपनी आगे उठाने वाली है। कंपनी ने यही बोला है कि अभी के टाइम पे अगर हम डेटा देखें तो हम 40% इलेक्ट्रिसिटी तो रिन्यूएबल एनर्जी से ले ही रहे हैं।
सिर्फ हमें 60% इलेक्ट्रिसिटी को और मैनेज करना है, जो कि हम जल्दी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर कुछ बड़ी बातें कही हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ रखना चाहूँगा। एचएएल का सबसे जो मेजर खतरा है, एचएएल ने बोला है हमें सबसे ज़्यादा जो रिस्क लगता है वो साइबर अटैक का ही लगता है। उन्होंने बोला है कि हम एक डिफेंस कंपनी ज़रूर है, लेकिन हमारे पास जो डेटा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है और इसीलिए कंपनी कंटिन्यूसली आईटी सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। आईटी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को और ज़्यादा डेवलप कर रही है और इसके चलते हुए कंपनी को इसकी रिक्वायरमेंट आगे पड़ सकती है और इसके चलते हुए कंपनी को आगे साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो ओवरऑल एक बात हमें समझ में आ गई, ये जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किया गया है एचएएल की तरफ से, इसमें कोई नया ऑर्डर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। रेवेन्यू या प्रॉफिट गाइडेंस भी कोई खास इधर दी नहीं गई है। कोई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट अपडेट भी हमें इधर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि भाई एचएएल एनवायरमेंटल या एम्प्लॉयमेंट्स वाइज या गवर्नेंस वाइज कितना सस्टेनेबल है, कैसे चीज़ों को एचएएल मैनेज कर रहा है, ओवरऑल एचएएल में क्या चल रहा है उसको लेकर ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है। तो जो इस कंपनी के होल्डर्स हैं, जिन्होंने इस कंपनी में होल्ड किया हुआ है, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी एचएएल आप देख सकते हैं आज के दिन अच्छी खासी ग्रोथ में है और यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट खुलते ही एचएएल 4695 पे ट्रेड कर रहा था और अच्छी खासी परफॉर्मेंस, यानी आज का जो कंपनी ने हाई बनाया है अभी तक 4912 बनाया है। अभी कंपनी 4881 पे ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है और ऐसा नहीं कि कंपनी ने लो नहीं गई है, 4685 तक कंपनी लो भी गई है। तो अगर हम बड़े सपोर्ट जोन की बात करें तो कंपनी का जो अभी के टाइम का बड़ा सपोर्ट जोन है 4685 है और रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 4912 है। 52 वीक हाई आप देख सकते हैं कंपनी का 4978 है, यानी कंपनी 52 वीक हाई के ऑलमोस्ट क्लोज आ चुकी है। अब देखते हैं कि भाई कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करती है। फिलहाल कंपनी अपनी तरफ से हर तरह की अपडेट इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रही है और जिस तरह के हालात एचएएल में देखने को मिल रहे हैं ये वाकई में काबिल तारीफ है, जो कि कंपनी को आगे और अच्छी ग्रोथ दिला सकते हैं। नाउ गाइस अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने बीईएल का जो स्टॉक है खोला हुआ है, लगभग 2% की ग्रोथ भारत इलेक्ट्रॉनिक में देखने को मिल रही है। लेकिन मैंने आपको यही बताया था कि भाई भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर भी एक ऑफिशियल पीडीएफ जारी की गई है जो कि कंपनी ने खुद की है। तो ये ऑफिशियल पीडीएफ क्या है इसको समझ लेते हैं। मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड खोला हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे तो ये अपडेट पब्लिश हुई है सिर्फ 6 घंटे पहले। नो डाउट सबको पता है कि भाई बेसिकली अपडेट क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने 5 अगस्त को एक्सचेंज फाइल को ये अनाउंस कर दिया है कि वो अपने बिजनेस में कुछ अपडेट करने जा रहे हैं। फिलहाल कोई ऑर्डर की अपडेट नहीं है, यहाँ पर कंपनी फाइनल डिविडेंड अनाउंस करने की बात कर रही है। कंपनी ने बोला है कि कंपनी ने यहाँ पर बुक क्लोजर डेट दी है। कंपनी का कहना है कि 14 अगस्त 2026 से लेकर 16 अगस्त 2026 तक हम रजिस्टर ऑफ मेंबर और शेयर ट्रांसफ़र जो बुक है उसको बंद रखेंगे, यानी इस पीरियड में शेयर ट्रांसफ़र प्रोसेस नहीं होने वाला। अब ये जो बुक क्लोजर है किस लिए हुआ है, कंपनी ने साफ बोला है कि हम फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं इस वजह से है और हमारी 72 नंबर की एनुअल जनरल मीटिंग भी इस टाइम होने वाली है। कंपनी ने बोला है कि अगर एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनल डिविडेंड अप्रूव हो जाता है तो वही शेयर होल्डर्स डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे जो 13 अगस्त 2026 से पहले पहले इस कंपनी में एंट्री ले लेंगे, उन्हीं को ही हम फाइनल डिविडेंड देंगे। एजीएम के अप्रूवल के बाद सिर्फ 30 दिन बचेंगे, आपके पास डिविडेंड आ जाएगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ऐसा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मानना है। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसीलिए काफ़ी चर्चा में भी है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आज जैसी ही मार्केट ओपन हुई थी तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 389 पे ओपन हुआ था और अभी अगर आप देखेंगे तो 397 पे ग्रो हो चुका है। तो ये जंप कंपनी ने किया, ये ग्रोथ दिखाई है। फिलहाल कंपनी का जो लो बना आज का 388 बना है। तो अब मेजर सपोर्ट की बात करें तो कंपनी 388 से नीचे नहीं जाने वाली, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट, एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलता है और बाकी 397 पे कंपनी ट्रेड कर ही रही है। कंपनी का 52 वीक हाई देखेंगे तो 473 है, यानी 473 वो नंबर है कि अगर इससे कंपनी आगे निकलती है तो फिर कंपनी में बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। बट फिलहाल देखने में तो ऐसे ही आ रहा है कि भाई कंपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकती है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया तो उसके चलते हुए इन्वेस्टर्स में एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, जिसके चलते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक में अभी तेजी का माहौल रहने वाला है। नाउ गाइस अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी कि पारस डिफेंस की तरफ। तो पारस डिफेंस के कल क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं और उसके चलते हुए कंपनी तेजी से आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो साफ इशारा करता है कि पारस डिफेंस के क्वार्टरली रिजल्ट शानदार आ सकते हैं। ऊपर से कंपनी को लेकर भी एक ऑफिशियल पीडीएफ जारी हुई है। यहाँ पर आप देखिए मैंने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी खोला हुआ है।
अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ 1 दिन हुआ इस अपडेट को आए और इस अपडेट में साफ-साफ देखने को मिलता है कि भाई कंपनी बहुत सारे नए-नए इन्वेस्टर से मीटिंग कर रही है, किसी से वन ऑन वन मीटिंग कर रही है, किसी से ग्रुप मीटिंग कर रही है और इन मीटिंग से एक बात समझ में आती है कि कंपनी जल्दी या तो बड़ा पैसा उठाने वाली है या फिर कंपनी के बड़े शेयर्स को खरीदा जाए या फिर कंपनी की बड़े क्वांटिटी में शेयर्स को खरीदा जाएगा। कंपनी ने सिंगापुर और हांगकांग में इन्वेस्टर मीटिंग रखी है। पारस डिफेंस का मैनेजमेंट का कहना है कि 11 से 12 अगस्त 2026 को हम सिंगापुर में मीटिंग करने वाले हैं और 13 अगस्त को हम हांगकांग के अंदर इन्वेस्टर मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग का फॉर्मेट वन ऑन वन मीटिंग भी रहेगा, ग्रुप मीटिंग भी रहेगा। अब क्वेश्चन ये कि क्या कोई नया डेटा भी शेयर होगा, तो कंपनी ने ऑलरेडी लिख दिया है, नो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस टू बी शेयर्ड। कहने का मतलब क्या है, किसी भी तरह की अनपब्लिश्ड जो मार्केट में न्यूज़ पब्लिश नहीं हुई है वो डेटा शेयर नहीं करेंगे हम। बट फिलहाल इस पीडीएफ में ये बात तो समझ में आ गई कि भाई पारस डिफेंस को लेकर कोई नया ऑर्डर अनाउंस नहीं होगा, कोई अनपब्लिश फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं बताया जाएगा, कोई कॉन्फिडेंशियल बिजनेस अपडेट शेयर नहीं की जाएगी। लेकिन इन मीटिंग्स का एक काम जरूर है कि भाई पारस डिफेंस को लेकर इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव अपडेट्स देना, इन्वेस्टर्स को बताना कि पारस डिफेंस किस लेवल की कंपनी है। कल कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ जाएंगे जिससे और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस स्पीड से पारस डिफेंस आज हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट यही है कि पारस डिफेंस के क्वार्टरली रिजल्ट कल शानदार आने वाले हैं। मैं जल्दी आपको एक वीडियो और बना के बताऊंगा कि पारस डिफेंस के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहेंगे, कौन सी वो बातें हैं जो ध्यान रखकर चलनी है। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि पारस डिफेंस के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स को पहले ही आपके साथ शेयर किया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।